हिमाचल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन साथ ही बीजेपी के जो आला कमान का फैसला है उसको बनाने के लिए जितनी जद्दोजहद अब बड़े दिग्गज कर रहे हैं, उनके इन दौरों से मालूम हो रहा है। और सेम बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस पार्टी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी इस समय हिमाचल प्रदेश की धरती पर आकर फीडबैक ले रहे हैं, ताकि आलाकमान को जाकर ये फीडबैक दिया जा सके। क्योंकि सबका फोकस है कि उस उम्मीदवार को टिकट दी जाए जो जिताऊ उम्मीदवार हो और उसमें दमखम हो चुनावी मैदान में उतरकर विरोधी को शिकस्त करने का। और इसलिए दोनों पार्टियों यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी की ओर से कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि जल्द ही एक लिस्ट भी तैयार करनी है जिसके बाद ही चुनावी मैदान में उनका कैंडिडेट उतरेगा। तो ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे शिमला की। हिमाचल चुनाव पर बीजेपी का पूरा फोकस है और ध्यान केंद्रित बीजेपी ने कर दिया है। हिमाचल में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा है, एक के बाद एक बड़े नेता आ रहे हैं और पीटरहॉफ में बीजेपी की बड़ी बैठक भी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा मंथन। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने फीडबैक लिया है। किस बात का, ये जानकारी देंगे हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो शिमला से जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे हम जानकारी हासिल करेंगे। आप सोचिए कि बीजेपी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। बीजेपी ये जानती है कि अगर विधानसभा का चुनाव जीतना है और सत्ता में वापसी फिर से करनी है, क्योंकि मौजूदा सत्ता में बीजेपी है, तो बड़ी मेहनत, बड़ी रणनीति, बड़ा संघर्ष करना होगा। और ये बीएल संतोष जो बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार है वो भी जानते हैं। इसलिए जो भी फीडबैक यहां से इकट्ठा किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश से अलग अलग जिलों से, वो फीडबैक लेकर दिल्ली जाया जाएगा और उसके बाद आप जानते हैं एक प्रक्रिया टिकट की भी, टिकट आवंटन की भी, और उस लंबी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और जल्द पूरा करने के लिए ये जद्दोजहद लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में अब बीजेपी के दिग्गज नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, फीडबैक लेकर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, और ये सिलसिला चुनाव तक लगातार जारी रहेगा। और जल्द हम आपको बताने जा रहे हैं इसी बुलेटिन में हिमाचल की रणभूमि में कि हिमाचल प्रदेश कब आ रहे हैं पीएम मोदी, ये भी आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये मीटिंग बहुत है। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर, उनसे हम जानकारी लेते हैं इस बैठक को लेकर। आइए सीधे आपको उनके पास ले चलते हैं। शिमला से जुड़े हमारे साथ प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, एक बड़ी बैठक चल रही है बीजेपी की, फीडबैक लिया जा रहा है, क्या हम ये मानकर चले कि आने वाले वक्त में जब बीजेपी की लिस्ट जारी होगी उम्मीदवारों की, उसमें ये फीडबैक भी रखा जाएगा, कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है ये भी देखा जा रहा है। कल भी मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तब भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जो दिग्गज नेता है बीजेपी के, वो दिल्ली से आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं और यहाँ से फीडबैक इकट्ठा लेकर जा रहे हैं। बीएल संतोष की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल कमल, देखिए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष और 2 दिन से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। पिछले कल भी इन्होंने जो बैठकें की हैं, संसदीय वार इन्होंने बैठकें की हैं। आज शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक की। 4 जो संसदीय क्षेत्र है, कांगड़ा, शिमला, मंडी और हमीरपुर, चारों संसदीय क्षेत्र की बैठकें हो चुकी हैं। तो जो आज बैठक हुई है और पिछले कल जो बैठकें हुई हैं, उसमें खास तौर पर भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं और उसके साथ साथ भाजपा की स्थापना से लेकर अब तक मंडल, जिला स्तर पर जो अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, उनके साथ ये बैठक हुई। उनको टटोलने की कोशिश की गई, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की गई और उनके मन में भाजपा को लेकर क्या चल रहा है, ये तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। पीटरहॉफ में जो बैठक हुई है, 2 तरफा संवाद हुआ। बीएल संतोष ने भी अपनी बात कही, उनके साथ साथ जो पूर्व अध्यक्ष वहां पर थे उन्होंने भी अपनी बातें कही हैं भाजपा को लेकर। तो ये सारी जो फीडबैक है उसको लेकर ये दिल्ली जाएंगे और उसके बाद, क्योंकि भाजपा की चुनाव समिति की बैठक होनी है, राज्य स्तर पर होनी है, उसके बाद दिल्ली के स्तर पर होनी है, तो उसमें ये फीडबैक काफी मायने रखती है, काफी काम ये आने वाली है भाजपा के कि आखिर जो उम्मीदवारों का चयन होना है वो किस तरह से किया जाना है और उसके साथ साथ कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ाने हैं, रैलियां, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगता है कि कमजोर है भाजपा और कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनमें भाजपा की पकड़ नहीं है, उनको कैसे पकड़ मजबूत बनानी है वहां पर। तो ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और उसके साथ साथ बीएल संतोष ने सभी जो पूर्व अध्यक्ष थे और पुराने कार्यकर्ता थे उनसे यह भी आग्रह किया कि आप भी भाजपा की नीतियों को लेकर लोगों के बीच में जाएं, लोगों के बीच जरूर इस बातचीत को करें कि कैसे कितना बदला है देश और कितना बदला है हिमाचल।
तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही। आज लंबी चर्चा उन्होंने यहाँ पर की है। उसके बाद पार्टी ऑफिस में भी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, बाजिबों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और रैली को लेकर उसमें चर्चा की गई है। जो प्रधानमंत्री की 24 सितंबर को रैली होने वाली है हिमाचल में, तो ये तमाम हम कह सकते हैं कि संगठन मंत्री का यहाँ आना, उनके साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह वो लगातार दौरे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व तो पूरी तरह से यहाँ बैठने की कोशिश कर रहा है। जो केंद्र से फीडबैक चाहिए वो फीडबैक यहाँ से लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो प्रदेश का नेतृत्व वो अपने स्तर पर भी सर्वे कर रहा है, अपने स्तर पर तमाम चीजें कर रहा है और उसकी फीडबैक भी केंद्र को दे रहा है। लेकिन फिर भी केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है, उनको लगता है कि हम कहीं चूकने नहीं चाहिए। जो लगातार एक ट्रेंड चला है कि बीजेपी हर राज्य में सत्ता में आ रही है, वो हिमाचल में नहीं टूटना चाहिए। हिमाचल से इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 5 साल बाद रिवाज बदलने का एक परंपरा रही है। प्रदीप, अब रिवाज बदलने की बात हो रही है और बीजेपी का आत्मविश्वास देखा जा रहा है और हर दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस नारे को बुलंद करते हैं कि अब रिवाज हम बदलेंगे। और रिवाज बदलने की बात होती है तो इसमें अगर कोई आहुति सबसे बड़ी डालेगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।